नमस्कार दोस्तों, आज है बैसाख का अंजोरिया का इतवार। बैसाख का अंजोरिया का इतवार दोस्तों बैठाते हैं। जो आदमी अगहन महीना में इतवार उठाया रहेगा, मतलब इतवार का मतलब होता है संडे, रविवार, ठीक है। तो जो आदमी संडे अगहन महीना में उठाया रहेगा वही आदमी बैसाख के अंजोरिया का इतवार मतलब संडे बैठाएगा। ये थोड़ा सा हिंदी महीना है, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। जो जिनको ये महीना समझ में आएगा वही इस बात को समझेंगे, बैसाख, अगहन वगैरह, ठीक है। तो इंग्लिश महीना जनवरी फरवरी होता है और हिंदी जो महीना होता है वो ये बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो होता है। तो हम जो है अगहन में इतवार उठाई थी, मतलब संडे उठाई थी। तो कंटिन्यू मैं 6 महीने की हूँ, क्योंकि हमारा मन्नत था। तो हम संडे में नमक नहीं खाते थे। तो 6 महीना पूरा हो गया है। और संडे जो उठाता है ना, उसको जा करके बैसाख में ही बैठाना होता है। उनको इतना लंबा टाइम वेट करना होता है। तो आज अंजोरिया का बैसाख का इतवार है, पहला इतवार है। तो आज मैं फास्टिंग में हूँ। आज मैं इतवार मतलब रविवार बैठाऊँगी। पूरा 6 महीना कंप्लीट हो गया है। और अंजोरिया का जो इतवार होता है ना, वो 2 पड़ता है। हर महीना में हर 15 दिन में मतलब बदलते रहता है। अमावस पूर्णिमा आते रहता है। तो अमावस के बाद वाला जो इतवार आता है ना, अमावस के बाद वाले दिन को हम लोग अंजोरिया काउंट करते हैं। हिंदी महीना का ये बात है। तो अगर आप लोग को ये बात समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो बात है आप लोग से बोल रहे हैं वो समझ में आप लोग को आ रहा है। लेकिन जो आदमी अगर जनवरी फरवरी केवल जानता होगा, उनको समझ में ये बात मुझे नहीं लगता है कि आएगा। तो अभी अंजोरिया का बैसाख का अंजोरिया का इतवार जो है स्टार्ट हो गया। ये पहला ही इतवार है। अगर बाई द वे कोई भी व्यक्ति अगर ये इतवार नहीं बैठा पाएगा, क्योंकि औरत लोग का थोड़ा सा एमसी वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो अगर ये इतवार नहीं बैठाएगा तो अगला इतवार उनको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 2 इतवार पड़ता ही पड़ता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं इतवार हम बैठाते हैं और किस भगवान की पूजा होती है वो भी मैं साथ में शेयर करूंगी। और पूजा में क्या क्या होती है सारा चीज़ हम वीडियो में शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लेना है एक लकड़ी का तख्ता। अगर आपके पास पीढ़ा है, गांव में पीढ़ा बहुत ही जल्दी सभी के घर में रहता है, तो आप पीढ़ा को ले लीजिए, धो लीजिए और थोड़ा सा इसको गंगाजल से हम छिड़क दिए हैं। और इस पीढ़ा पर मुझे बनाना है सूरज भगवान का पिक्चर। तो सूरज भगवान का जो पूजा होता है दोस्तों वो घी से ही होता है। तो हमारे हाथ में जो कटोरी है ना वो गाय का घी है। तो गाय के घी से ही हम सूरज भगवान बनाएंगे। आप सभी को मालूम है कि जो हमारा छठ होता है वो भी सूरज भगवान का ही पूजा होता है। तो उसमें भी घी का ही दीपक जलता है, घी से ही पकवान बनाया जाता है। तो ये जो हम सूरज भगवान का जो पिक्चर बना रहे हैं ये चंदन है। सूरज भगवान का जो कलर होता है ये वो येलो कलर का होता है, पीला कलर का होता है। देखिए मैं चंदन से सूरज भगवान का चित्र बना रही हूँ। और छठ जो होता है वो उसमें भी सूरज भगवान का पूजा होता है। और जो इतवार जो होता है ना, इसमें भी सूरज भगवान का ही पूजा होता है। तो देखिए मैं सूरज भगवान बना लेती हूँ। अब आप यही सोच रहे होंगे कि लकड़ी पर ही क्यों बनाना है, मतलब नीचे क्यों नहीं बनाना है। तो दोस्तों आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा कि आखिर हमने लकड़ी पर क्यों बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अच्छे से सूरज भगवान का चित्र बना लेते हैं। थोड़ा सा फूल वगैरह ले करके और जो ये पीढ़ा है, जो ये तख्ता है, थोड़ा सा इसको हम सजा देंगे। पूजा करना है तो थोड़ा फूल वगैरह, चाहे रंगोली बनता है तो अच्छा लगता है। तो लीजिए हम इसको फूल से सजा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब हम दिया जला लेते हैं। दिया जो जला रहे हैं वो भी घी का ही दीपक है। चाहे जो कोई भी हम पकवान बनाएंगे वो घी में ही बनाएंगे। तो देखिए मैं पहले दिया को जला लेती हूँ। कभी भी पूजा करते हैं तो शुरू करते हैं तो दिया जला करके ही शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पान लेंगे, कसाई लेंगे, अक्षत लेंगे। अगर आपके पास मीठा है तो मीठा लीजिए। हम यहाँ पर मिश्री ले रहे हैं। और फूल लेंगे। और आपके पास 5 रुपया, 1.25 रुपया, 11 रुपया, जितना आपको चढ़ाना है आप पैसा लीजिए। और लेने के बाद में आप जो सूरज भगवान बनाए हैं ना पीढ़ा पर, उस पर हम चढ़ा देंगे। देखिए इस तरीक़ा से ये इतवार कैसे बैठाया जाता है बैसाख में, मतलब संडे।
और यहाँ पर देखिए मैं भोग बनाई हूँ, मैं हलवा बनाई हूँ। ये जो मेरा कढ़ाई है ना, ये पूजा का ही कढ़ाई है। इस कढ़ाई में हम चिकन मीट मछली नहीं बनाते हैं। और कोई भी अगर आप बर्तन यूज कर रहे हैं तो अगर आप चिकन मीट मछली नहीं यूज किए हैं वो बर्तन यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लोटा में जल ले लिए हैं, अक्षत डाल दिए हैं, मिश्री डाल दिए हैं और फूल डाल दिए हैं। तो चलते हैं सूर्य भगवान को जल दे देते हैं। तो अभी क्या है ना कि शहरों में जो धूप होता है ना वो गली में बहुत कम आता है, तो यहाँ थोड़ा सा आता है हमारे गली में। तो यहीं पर हम सूर्य भगवान का जल देते हैं। जल देते समय हमें ये विशेष ध्यान देना है कि जल का जो छींटा है वो पैर पर नहीं पड़े। तो देखिए हम गमला में ही दे देते हैं, किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, चाहे पैर पर जो है छींटा नहीं पड़ना चाहिए। तो हम आकर के गली में सूर्य भगवान का जल भी दे दिए और अब हम दीप मतलब आरती जल दिखा लेते हैं। तो ये जो हमारे मंदिर में जो हमारे भगवान लोग हैं, इन लोग का हमने पूजा वगैरह भोग वोग लगा लिए थे और इनको भी आरती दिखा देते हैं। और यहाँ हमारी बेटी जो है घंटी बजा रही है। तो इस तरीक़ा से हम, अगर आपको सूर्य भगवान का आरती आता है तो आप आरती गाइए, और नहीं आता है तो ऐसे ना भगवान का नाम लेकर के आरती कर सकते हैं। तो इधर भी मैं दिखा देती हूँ सभी भगवान को। कपूर जला करके मैं आरती दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सूर्य भगवान का जो पूजा होता है घी का दीपक होना चाहिए, कपूर होना चाहिए। जैसे जितना हम शुद्धता करते हैं ना छठ का त्यौहार में, ठीक उतना ही शुद्धता इस इतवार बैठाने में, इतवार जो संडे का त्यौहार होता है उसमें करना चाहिए। और यहाँ मैं सूर्य भगवान का भी आरती उतार ली। अब मैं चलती हूँ जहाँ मैंने पूजा किया था, वो आपको दिखाती हूँ कि आखिर मैं तख्ता पर ही, पीढ़ा पर ही सूर्य भगवान में क्यों बनाई थी। तो आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा। और सभी जगह मैं आरती दिखाने के बाद मैं 5 बार घूमूंगी। बोलते हैं ना कि 5 बार गोल गोल घूम के आरती दिखाने से क्या होता है ना, चारों धाम में आप आरती सभी भगवान को आप दिखा लिए। तो हम घर में ही जब भी पूजा करते हैं 5 बार ऐसे घूम जाते हैं, चारों धाम हमारा यहीं पर दर्शन हो जाता है। तो ये देखिए अब मैं रख देती हूँ। जो कपूर जल रहा है वो तो बुझ जाएगा, तो उस आग मतलब दीपक को हम पानी और फूल से ऐसे कर देते हैं। ऐसे करते हैं पंडित जी लोग, तो हम भी कर देते हैं। और अब हमको करना क्या है कि प्रणाम कर लेती हूँ। जो भी हमसे गलती हुआ होगा उसे मैं माफ़ी मांगती हूँ सूर्य भगवान से और ये इतवार गोसाई से कि हमें माफ़ कर दे। और हम जिससे मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मैंने 6 महीना तक ये इतवार मैंने फास्टिंग रही हूँ। इस फास्टिंग के दौरान हमने नमक नहीं खाती थी, है ना। और आज जो हम ये फास्टिंग किए हैं, आज भी हमें नमक नहीं खाना है। तो अगला प्रोसेस देख लीजिए पीढ़ा वाला। तो ऐसे पीढ़ा को उठाना है और सर जो होता है ना ललाट, फोरहेड, उसमें मतलब टच करना है। और एक आदमी आपका घर का कोई भी मेंबर बोलेगा कि भारा उतरल, मतलब भारा उतर गया, है ना, तो हम बोलेंगे हाँ। ऐसे ये प्रोसेस 5 बार करना है, ठीक है। इसी वजह से पीढ़ा पर या तख्ता पर सन को बनाया जाता है, नीचे धरती पर नहीं बनाई जाती है, ताकि ये जो नियम है वो तख्ता पर करने से ही, तख्ता पर बनाने से ही होगा, ठीक है। तो आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं और मैं बोल भी रही हूँ, तो ये बात समझ में आ ही रहा होगा आपको। आप लोग की तरफ इस तरीक़ा से त्योहार बैठाया जाता है कि नहीं जाता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी भूल चूक हुआ होगा, गलती हुआ होगा, हम सूरज भगवान से और इतवार गोसाई से माफ़ी मांगती हूँ। और ये देखिए अब ये सारे भगवान को हम आरती भी दिखा लिए, सबको प्रणाम भी कर लिए। अब यहाँ बात आती है दोस्तों कि हम पूजा पाठ प्रणाम सब चीज़ कर लिए, तो हमें ना कहीं कहीं पर ना पंडित जी लोग आते हैं बैठवाने के लिए, है ना। लेकिन मैं मुंबई में कहाँ जाऊँ पंडित जी को ढूंढने के लिए। तो मैं एक ब्राह्मण का जो भोजन होता है ना, तो मैं यहाँ पे आधा के जी चावल, आलू और पैसा, है ना, छू करके रख देती हूँ। पंडित जी को दे देंगे। ये पैसा जो है पंडित जी को जाएगा, और जो पान के ऊपर जो 5 रुपये चढ़ाए हैं ना, वो भी पंडित जी को ही दियाएगा, ठीक है। और पान का शैली प्रसाद है, खा जाइए। ये जो प्रसाद है, जो चिकन मीट मछली उस दिन खाए होंगे ना, उनको ये प्रसाद नहीं देना है, ठीक है। अगर आपको पड़ोस में, अगल बगल में आपको प्रसाद देना है, तो जो कढ़ाई में हलवा बना हुआ है आप उसमें से दीजिए। ये अपने ही खाइए, मतलब जो लोग चिकन मीट मछली नहीं खाया है
उसको आप दे सकते हैं, बाकी लोग को आप मत दीजिए, क्योंकि इतवार का जो प्रसाद होता है, छठ का जो प्रसाद होता है, वो चिकन मीट मछली के साथ नहीं खाया जाता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और हलवा के जगह पर आप पकवान भी बना सकते हैं, मीठा का खीर भी बना सकते हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तो मार्केट से लड्डू भी ला सकते हैं। मतलब एक चीज़ अनाज का प्रसाद होना चाहिए। तो हमारा सारा पूजा पाठ जो है हम कर लिए हैं, तो अब लास्ट में हम प्रणाम वगैरह करके और पानी उछलूंग लेते हैं। दोस्तों, ये जो आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, अगर आपको हेल्पफुल होगा और इस तरीक़े से आप जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी गलती सलती हुआ होगा सब माफ़ करेंगे। ये पूजा लोग करता है शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए। और मैंने भी मन्नत मांगा था कि मैं करूँगी, तो मैं तो ऐसे बोली थी कि 5 या 11 करूँगी, लेकिन इनकी शक्ति इतनी है कि मैं 6 महीना से की हूँ। तो मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा है कि मुझे अब अगला जो संडे है बैठा देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अगहन से उठाई हूँ और बैसाख में आज मैं बैठाई हूँ। तो हम सभी पर सूरज भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और जैसे सूरज भगवान हम दुनिया की रोशनी देते हैं, दुनिया में चमकते रहते हैं, वैसे ही हम, हमारे परिवार और आप सभी चमकते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इसी के साथ फिर से आप सभी को नमस्कार।